अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE हॉल ऑफ फेमर एक्स पैक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि WWE में एक्स पैक के डेब्यू को लेकर बिली गन की तरफ से बहुत बड़ा हिंट आ चुका है। गोल्डबर्ग वर्सेस रायबैक के पॉसिबल AEW ऑल इन पर अपकमिंग मैच को लेकर रायबैक ने एक और बड़ा ट्वीट कर दिया है। AEW में जेरिको और स्टिंग के ड्रीम मैच को लेकर जेरिको की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। AEW सुपरस्टार रूस के AAA को क्विट करने के बाद AEW के एक और रेसलर ने AAA को क्विट कर दिया है। AEW NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर स्टारडम रेसलिंग के इन्वॉल्वमेंट को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं CM पंग, मीरो और आंद्रादे एल इदोलो के बाद एक और बड़ा सुपरस्टार कोलिजन पर रिटर्न करने वाला है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे रूस के AAA को क्विट करने की। वेल गाइज, अगर आप लोगों ने कल रात को मेरी वीडियो देखी है तो गाइज आप लोग को मालूम होगा, कल रात को मैंने वीडियो के अंदर आप लोग को ये बताया था कि AEW सुपरस्टार रूस ने लूचा लिब्रे AAA कंपनी को लीव कर दिया है। और गाइज वैसे तो ओरिजिनली लूचा लिब्रे AAA के बिगेस्ट पेपर व्यू ट्रिपल मेनिया के ऊपर रूस कंपीट करने वाले थे, बट गाइज सडनली कल यहां पर रूस ने सोशल मीडिया पर यह अनाउंस कर दिया कि वो अब लूचा लिब्रे AAA के अंदर काम नहीं करेंगे। और गाइज यहीं अब रूस के इस सडन अनाउंसमेंट के बाद AEW के एक और सुपरस्टार ने AAA को लीव कर दिया है। और गाइज इस बार ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि AEW के न्यूएस्ट साइनिंग बैंडिडो हैं। वेल गाइज, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, बैंडिडो AEW में काम करने के साथ साथ लूचा लिब्रे AAA के अंदर भी काम करते थे। बट गाइज यहां पर लूचा लिब्रे AAA के मैनेजमेंट और बैंडिडो के बीच में हीट होने के बाद अब बैंडिडो ने AAA कंपनी को लीव कर दिया है, क्योंकि गाइज यहां पर मैक्सिको के अंदर लूचा लिब्रे AAA के जो भी कंपनी AAA के लिए काम करते गए वो मैक्सिको में AAA के राइवल कंपनीज के ऊपर काम नहीं करते गए। और गाइज क्योंकि बैंडिडो यहां पर लगातार मैक्सिको के अंदर लूचा लिब्रे AAA के साथ साथ क्रैश रेसलिंग के ऊपर रेसल कर रहे थे, तो गाइज यहां पर बैंडिडो की इसी हरकत की वजह से अब AAA और बैंडिडो ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। और गाइज यहां पर एक ही हफ्ते के अंदर लूचा लिब्रे AAA के दो बड़े सुपरस्टार बैंडिडो और रूस AAA को लीव कर चुके हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इन दोनों की AAA को लीव करने के बाद अब इस साल ट्रिपल मेनिया पेपर व्यू पर क्या होता है। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की, तो गाइज वैसे तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है AEW और NJPW के इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी पॉसिबली स्टारडम रेसलिंग को इन्वॉल्व करने वाली थी। बट गाइज यहीं अब इस पेपर व्यू पर स्टारडम रेसलिंग के इन्वॉल्वमेंट को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से बड़ी अपडेट, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का यह दावा करना है कि इस साल AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर स्टारडम रेसलिंग का कोई भी रेसलर अपीयर नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइज यहां पर स्टारडम रेसलिंग में जितने भी रेसलर काम करते गए उन सभी में से किसी के पास भी कनाडा का वीजा नहीं गए। और गाइज क्योंकि यहां पर किसी भी रेसलर के पास कनाडा का वीजा नहीं गए, तो गाइज इसीलिए कनाडा के अंदर फॉरबिडन डोर के ऊपर स्टारडम रेसलिंग का कोई भी रेसलर अपीयर नहीं होने वाला है। और गाइज इस साल भी फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें NJPW के अलावा स्टारडम रेसलिंग की तरफ से कोई भी दूसरा रेसलर देखने को नहीं मिलेगा। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर AEW का वुमेन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के अपकमिंग सोच की, तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है अब से मात्र 7 दिनों के अंदर AEW कंपनी उनके कोलिजन शो का डेब्यू कराने वाली है, जहां पर AEW के इस शो के ऊपर AEW के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार CM पंग, मीरो, आंद्रादे एल इदोलो और थंडर रोजा जैसे रेसलर AEW कंपनी पर उनका रिटर्न करने वाले हैं। बट गाइज यहीं अब इन सभी रेसलर्स के बाद AEW में एक और सुपरस्टार ने कोलिजन पर अपना रिटर्न कंफर्म कर दिया है। और गाइज इस बार यह स्टार और कोई नहीं बल्कि AEW सुपरस्टार शॉन स्पीयर्स हैं। वेल गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम होगा AEW के अंदर शॉन स्पीयर्स AEW के वन ऑफ द ओरिजिनल रेसलर्स हैं। बट गाइज यहां पर रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से AEW के अंदर शॉन स्पीयर्स हमें AEW के टीवी पर देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइज लगातार AEW के टेलीविजन से गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते शॉन स्पीयर्स ने सोशल मीडिया पर यह कंफर्म कर दिया है कि AEW कोलिजन के दूसरे एपिसोड के ऊपर शॉन स्पीयर्स AEW में अपीयर होने वाले हैं। और गाइज 24 जून को जब कनाडा के अंदर AEW का कोलिजन शो होगा तो गाइज शॉन स्पीयर्स उस शो पर काम करने वाले हैं। वेल गाइज देखिए दिलचस्प होगा कि शॉन स्पीयर्स के AEW में रिटर्न होने के बाद टोनी खान शॉन स्पीयर्स को कैसे बुक करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार द बिग गाय रायबैक की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूँ कि WWE के फॉर्मर सुपरस्टार रायबैक रेसलिंग पर उनका कमबैक करने वाले हैं। और गाइज पिछले एक हफ्ते से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर रायबैक WWE हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग के साथ उनके ड्रीम मैच को लेकर काफी सारे अलग अलग पोस्ट कर रहे हैं। और गाइज यहाँ पर कल रायबैक ने यह दावा किया था कि वो AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर गोल्डबर्ग के साथ ड्रीम मैच लड़ने वाले हैं। बट गाइज यही कल रायबैक के
उस पोस्ट के बाद अब रायबैक ने एक बार फिर से एक और नया पोस्ट कर दिया है, जहां पर रायबैक ने यह दावा कर दिया है कि गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट मैच के अंदर रायबैक गोल्डबर्ग को गारंटेड फेस करने वाले हैं। और गाइस रायबैक के रिटर्न के पहले मैच के अंदर ही वो गोल्डबर्ग को रेसलिंग इंडस्ट्री से रिटायर करेंगे। और गाइस रायबैक इस चीज को 100% बिलीव करते हैं कि वो बहुत ही जल्द रेसलिंग इंडस्ट्री पर वापस आके गोल्डबर्ग को 1-on-1 मैच में फेस करेंगे। वेल गाइस मुझे तो अभी इस मैच की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम लगती है, क्योंकि गाइस अभी तक गोल्डबर्ग ने इस मैच को लेकर ना तो किसी भी तरीके का कोई ट्वीट किया है और ना ही गोल्डबर्ग के किसी भी इंटरव्यू के अंदर गोल्डबर्ग ने इस मैच को लेकर भी बात की गई। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के ऑल इन पेपर व्यू की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको एक Q&A कर रहे थे, जहां पर जेरिको के इसी Q&A के अंदर एक रेसलिंग फैन ने क्रिस जेरिको से यह पूछा था कि क्या AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर क्रिस जेरिको स्टिंग को ड्रीम मैच में फेस करेंगे। और गाइस क्या AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर रेसलिंग फैंस को जेरिको और स्टिंग के बीच में ड्रीम मैच देखने को मिलेगा। तो गाइस यहीं अब जेरिको ने इस फैन को जवाब देते हुए ये कहा है कि उन्हें स्टिंग से रेसल करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए और गाइस वो AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर स्टिंग को फेस करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं गए। और गाइस जेरिको ने यहां पर क्लियर कर दिया है कि वो AEW के ऑल इन के ऊपर द आइकॉन स्टिंग को फेस करना नहीं चाहते गए। वेल गाइस यहां पर मुझे भी नहीं लगता है कि AEW कंपनी को ऑल इन के ऊपर दो इतने ज्यादा उम्र वाले रेसलर को आमने सामने रखना चाहिए। और गाइस मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि अगर टोनी खान जेरिको और स्टिंग का मैच करना चाहते गए तो गाइस टोनी खान को इस मैच को सिनेमैटिक मैच कराना चाहिए और गाइस इस मैच के अंदर जेरिको को अपना पेन मेकर गिमिक वापस लाना चाहिए। वेल गाइस आप लोग पेन मेकर वर्सेस स्टिंग देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE हॉल ऑफ फेमर एक्स पैक की। वेल गाइस ये बात तो अब सभी लोगों को मालूम होगी, WWE हॉल ऑफ फेमर एक्स पैक इस समय फ्री एजेंट हैं और गाइस वो पॉसिबली AEW कंपनी या किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। बट गाइस यहीं इस हफ्ते बिली गन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बिली गन ने एक्स पैक के AEW में डेब्यू को लेकर बात की गई, जहां पर बिली गन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी ने पहले भी काफी बार एक्स पैक को AEW कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कॉन्टेक्ट और गाइस AEW और एक्स पैक के बीच में काफी बार कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर बातें हुई गई। बट गाइस यहां पर कभी भी इन दोनों बीच कंपनी के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुई गई और गाइस यहां पर AEW के काफी बार ट्राई करने के बाद भी एक्स पैक AEW कंपनी पर नहीं आए गए और गाइस इसीलिए बिली गन को यह नहीं पता है कि टोनी खान एक्स पैक को दोबारा कांटेक्ट करेंगे या नहीं। बट गाइस यहां पर बिली गन डेफिनेटली AEW के अंदर एक्स पैक को लाना चाहते गए, क्योंकि गाइस बिली गन ये बिलीव करते गए कि अभी एक्स पैक के पास काफी ज्यादा पॉपुलरिटी गए और गाइस उनके आने से AEW कंपनी को काफी ज्यादा पॉपुलरिटी मिलेगी। वेल गाइस मैं यहां पर बिली गन से पूरी तरह से डिसएग्री करता हूं, क्योंकि गाइस मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि एक्स पैक के AEW कंपनी में आने से AEW कंपनी को किसी भी तरीके का कोई भी फायदा होने वाला है। और गाइस जहां तक मुझे मालूम है एक्स पैक AEW कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते गए, क्योंकि गाइस यहां पर WWE हॉल ऑफ फेमर ब्रेड हार्ट की तरह ही एक्स पैक को भी WWE ने लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन किया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो WWE के बाहर इंडी कंपनी के ऊपर तो काम कर सकते गए बट वो WWE के बाहर मेजर ऑर्गेनाइजेशन पर काम नहीं कर सकते गए। और गाइस इसीलिए मुझे तो नहीं लगता है कि एक्स पैक AEW कंपनी को कभी भी ज्वाइन करेंगे। वेल गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान को एक्स पैक को लाना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।